हेलो स्टूडेंट। सातवें चैप्टर लेंस और उसका उपयोग में अगला पॉइंट है वस्तु का आभासी यानी काल्पनिक आकार। यानी वस्तु जो हमारे आंखों पे दिखाई देती है उसका आकार कितना बड़ा या छोटा आपको दिखाई देता है। देखो आपको डायग्राम में दिया है, नेत्र के सामने दो वस्तुएं रखी गई। एक वस्तु है P1 पी और क्यू और दूसरी वस्तु है P1 और Q1। एक वस्तु रखी गई है पी क्यू, दूसरी वस्तु रखी गई है P1 और Q1। वस्तु पी क्यू से देखो आंखों पे जो कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और P1 Q1 से जो आंखों पे जो कोण बन रहा है वह बीटा बन रहा है। आप देख रहे हो अल्फा कोण बीटा की अपेक्षा क्या अधिक है। यानी पी क्यू जो वस्तु है आंख के नजदीक है, नजदीक वाली आंख से नजदीक वाली वस्तु से आंख पर नेत्र पर बड़ा कोण बनता है और दूर वाली वस्तु से नेत्र पर छोटा कोण बनता है। इसलिए जो वस्तु नजदीक की होती है उस पर उसका आंखों के साथ बनने वाला कोण बड़ा होता है, इसलिए नजदीक की वस्तु हमको क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। लेकिन दूर की वस्तु से आंखों पर नेत्र पर जो कोण बनता है वो छोटा बनता है, इसलिए दूर की वस्तु हमको क्या करती है, छोटी दिखाई देती है। यानी वस्तु का आभासी आकार छोटा या बड़ा दिखाई देना, वस्तु दूर रहेगी, बड़ी भी रहेगी तो भी आपको छोटी दिखाई देगी, क्योंकि दूर जो वस्तु है वह उसका कोण आपकी आंखों पर छोटा बन रहा है, इसलिए वो बड़ी वस्तु भी क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। तो वस्तु का आभासी आकार जो हमारे नेत्र पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है कि कितनी बड़ी वो आपको दिखाई देगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मयंक खिड़की के सामने बैठा हुआ है, खिड़की के सामने एक अमरूद का पेड़ है और उससे कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ है। आप जानते हो अमरूद का पेड़ छोटा होता है, बरगद का पेड़ बड़ा होता है। लेकिन बरगद का पेड़ दूर है, अमरूद का पेड़ क्या है, नजदीक है। तो मयंक को अमरूद का पेड़ बड़ा दिखाई देगा, बरगद का पेड़ क्या होगा, छोटा दिखाई देगा, क्योंकि अमरूद का पेड़ नजदीक है। अमरूद के पेड़ से नेत्र पर कोण बड़ा बनता है, इसलिए वह अमरूद का पेड़ बड़ा दिखाई देता है। लेकिन दूर वस्तु जो बरगद का पेड़ है उससे आंखों पर कोण छोटा बनता है, इसलिए वह बरगद अमरूद की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के कई उपयोग हैं। पहला है दिया आपकी बुक में चिकित्सक सामग्री, यानी चिकित्सा सामग्री मतलब दवाओं का जो कुछ यंत्र रहते हैं उसमें जो जो डॉक्टरों के कुछ यंत्र रहते हैं उसमें अवतल लेंस रहता है। स्कैनर में अवतल लेंस रहता है, सीडी प्लेयर में अवतल लेंस रहता है। दरवाजे में जो छोटा संरक्षक उपकरण दरवाजे में जो पीप होल लगा रहता है, पीप होल में जो कांच रहता है जिससे आप बाहर की चीज़ों को बड़ा पूरी वस्तु आपके दरवाजे के आगे कौन कौन खड़ा है आपको दिखाई देता है, उसमें भी उस उपकरण में भी क्या लगा रहता है, अवतल लेंस लगा रहता है। चश्मे में भी अवतल लेंस, कौन से चश्मे में, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होता है। बैटरी यानी चार्ज, टॉर्च जो होता है, बैटरी यानी टॉर्च, आपके टॉर्च में बल्ब के पीछे देखो एक लेंस चमकीला पदार्थ लगा रहता है, वो अवतल लेंस रहता है। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश दूर तक फैलता है। तो आप जो कैमरा रहता है, आपका जो दूरबीन रहता है, जो दूरदर्शी रहता है, इस सब में अवतल, इस सब में तो मुक्त उत्तल लेंस लेता है, परंतु प्रतिबिंब को और अच्छा दिखाने के लिए, उत्कृष्ट दिखाने के लिए नेत्र लेंस या नेत्र लेंस में अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आगे आता है उत्तल लेंस के क्या उपयोग है। उत्तल लेंस का उपयोग कई है। उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, उत्तल लेंस का उपयोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदर्शी दूरबीन में होता है, उत्तल लेंस का उपयोग बहुत से प्रकाशीय उपकरणों में होता है, उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे में भी होता है।
तो मैंने बोला उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी आप जानते ही होंगे, आपने बहुत देखा होगा। जैसे कोई ज्योतिषी जो है आपके हाथ की रेखाएं देखता है, तो उसमें एक कांच, राउंड कांच लगा रहता है, उससे आपकी हाथ की रेखाएं देखता है। उसमें जो लेंस रहता है वह उत्तल लेंस रहता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। या घड़ी बनाने वाला जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी की रिपेयरिंग करता है, तो घड़ी के जो उपकरण रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। तो उसमें वो उसको देखने के लिए वो आँख पे एक लेंस, एक मशीन उपकरण छोटा सा लगाता है, उसमें वो लेंस लगा रहता है। वह लेंस क्या रहता है? उत्तल लेंस रहता है। तो इन सभी उपकरणों में सरल सूक्ष्मदर्शी रखा जाता है। साधारण एक खाली एक उत्तल लेंस रहता है। कैसे इसमें वस्तु छोटी बड़ी दिखाई देती है? उत्तल लेंस के सामने देखो, ये लेंस दिखाया गया है। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु प्रकाश केंद्र और नाभि के बीच में रखी जाती है, तो उसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब अभिवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पर वस्तु पी क्यू दिखाया गया कांच में, उसके प्रकाश केंद्र और नाभि के बीच में वस्तु है। आंखों से देखा जाएगा तो उसका नेत्र के उसी ओर और लेंस के उसी ओर बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसको अभिवर्धित प्रतिबिंब कहा जाता है, इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक भी कहा जाता है। या मुख्य नाभि पर भी रहे वस्तु उत्तल लेंस के, तो भी उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु या तो नाभि या नाभि के बीच में, प्रकाश केंद्र और नाभि के बीच में रहे, तो वस्तु का बड़ा सीधा और अभिवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है? दिखाई देता है। इसलिए जो घड़ी की दुरुस्ती करने वाले जो घड़ी साज है, या रत्न की जांच यानी रत्न की जांच यानी सोने चांदी की जांच करने के लिए लोग भी आंखों में सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। हाथ की रेखाओं देखने के लिए भी लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस का उपयोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होता है? छोटी वस्तुओं को बड़ी करके आप सरल सूक्ष्मदर्शी से तो देख सकते हैं, परंतु जो आपके शरीर में रक्त की कोशिकाएं हैं, रक्त पट्टिकाएं हैं, प्राणी और वनस्पति को कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों को हम सरल सूक्ष्मदर्शी से आसानी से नहीं देख पाते, क्योंकि उनको वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे होते हैं। इनको हम सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इनके लिए इनका प्रतिबिंब और बड़ा बनाना पड़ता है। इस ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे रहते हैं। दोनों लेंस एक पाइप में इस तरह बिठाए गए रहते हैं कि उनकी दूरी उनको आगे पीछे किया जा सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मैंने बताया दो लेंस रहते हैं, दोनों को एक नली में इस प्रकार रखा जाता है, उनकी बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, उनको आगे पीछे किया जा सकता है। दोनों लेंसों में से एक लेंस को बोला जाता है वस्तु लेंस और दूसरे लेंस को बोला जाता है नेत्र लेंस। वस्तु लेंस यानी जिसके सामने वस्तु रखी जाती है, और नेत्र लेंस जहां से आप वस्तु को देखते हो, जिस लेंस से आप वस्तु को देखते हो। तो ये दो लेंस होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, वस्तु लेंस और नेत्र लेंस। वस्तु लेंस जो होता है वह नेत्र लेंस से छोटा होता है, यानी नेत्र लेंस वस्तु लेंस से बड़ा होता है। मैंने क्या बोला? दो लेंस होते हैं, एक वस्तु लेंस और एक नेत्र लेंस। वस्तु लेंस छोटा होता है, नेत्र लेंस बड़ा होता है। वस्तु लेंस छोटा होता है इसलिए उसका नाभ्यंतर कम रहता है, नेत्र लेंस बड़ा रहता है इसलिए उसका नाभ्यंतर अधिक होता है। अब देखो कैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पर आपको आकृति में दिखाया गया है, ये वस्तु लेंस है, ये नेत्र लेंस है। यहाँ से आप आंखों से आप देखते हो, आप ये नेत्र, यहाँ से आप आंखें करके आप देखते हो, इस तरह यहाँ से यहाँ पर आप आंखें रखते हो, इस आंखों द्वारा आप वस्तु को देखते हो। देखो वस्तु लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है, उसके मुख नाभि से परे एक वस्तु रखी गई है। उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेंस के दूसरी ओर। देखो यहाँ पर ये वस्तु क्या है, वस्तु यहाँ पर बनी है, उसका देखो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। फिर नेत्र लेंस को आगे पीछे कर ऐसा करते हैं कि जो यह जो प्रतिबिंब बना है, यह जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना वस्तु लेंस से जो बना है, वह नेत्र लेंस के नाभ्यंतर के बीच में आ जाए, ऐसा उसको करते हैं। अब यह जो वस्तु लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, यह नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला? वस्तु लेंस द्वारा वस्तु का
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर नेत्र लेंस को इस प्रकार लाते हैं कि वह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के नाभ्यंतर के बीच आए। अब यह जो प्रतिबिंब बना वस्तु लेंस द्वारा, वह नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा, यह क्योंकि इसके नाभ्यंतर के बीच है, तो नाभ्यंतर के बीच होने के कारण उस लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो आप, तो लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। इस ओर देखो, यहाँ पर दो किरणें आकर मिल रही हैं, तो उसी ओर काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है, अभिवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम बड़ी आसानी से सूक्ष्म जीवों को, रक्त पट्टिकाओं को देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदर्शी या दूरबीन में भी होता है। दूरदर्शी यानी अथवा दूरबीन क्या है, जो दूर की वस्तु बहुत दूर है, हम हमारी पहुंच से दूर, यानी आकाशीय पिंड भी को देखने के लिए भी दूरदर्शी का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, उनका प्रतिबिंब देखने के लिए हमको छोटा करके वहां पे देखना पड़ता है, इनके छोटे से छोटे हिस्से को हमको देखना पड़ता है। तारे हैं, ग्रह हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों का विशेष दर्शन करने के लिए जिस सूर्यदर्शी का उपयोग किया जाता है, उसको हम खगोलीय सूर्यदर्शी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें केवल लेंस का उपयोग होता है, परावर्तित दूरदर्शी जिसमें दर्पण और लेंस दोनों का उपयोग होता है। दोनों दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक वस्तु लेंस होता है, एक नेत्र लेंस होता है, दोनों में। लेकिन आपकी बुक में कौन सा बताया है, अपवर्ती बताया है, जिसमें लेंस लगे रहते हैं। देखो, मैंने बताया कि खगोलीय दूरदर्शी में भी क्या रहते हैं, दो लेंस रहते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता है, इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक वस्तु लेंस और दूसरा नेत्र लेंस। लेकिन इसमें उल्टा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है वस्तु लेंस बड़ा होता है और नेत्र लेंस छोटा होता है। वस्तु लेंस बड़ा होता है, नेत्र लेंस छोटा होता है। वस्तु लेंस बड़ा होता है इसलिए उसका नाभ्यंतर अधिक होता है, और नेत्र लेंस छोटा होता है इसलिए उसके नाभ्यंतर कम रहता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी में इसको दो नलियों के बीच रखा जाता है, उसी तरह दूरदर्शी में भी इन दोनों लेंसों को दो नलियों के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की दूरी को परिवर्तित किया जा सके। अब देखो, जो खगोलीय पिंड, आकाश में पिंड बहुत दूरी पर है, वहां से नेत्र लेंस के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, वस्तु लेंस द्वारा उसका एकदम छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यह जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है, यह नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्र लेंस को इस तरह आगे पीछे करेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है, यह उसके नाभ्यंतर के बीच आ जाए, उसके नाभ्यंतर के बीच या नाभि पर आ जाए, नाभ्यंतर के बीच आ जाए या नाभि पे आ जाए, तो वह उसके लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। उस वस्तु से प्रकाश की किरणें देखो लेंस पे जाएंगी, लेंस द्वारा क्या होगी, वह अपवर्तित होंगी, जिससे हम जो अपवर्तित होकर हमारी आंखों में जाएंगे, वो आंखों से उनको देखेंगे तो आप देखोगे कि उन वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब, इधर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेंस की उसी ओर काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे दूर की खगोलीय वस्तुओं को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब उत्तल लेंस का उपयोग प्रकाशीय उपकरणों में भी किया जाता है, जैसे कैमरा है, प्रोजेक्टर है, इन सब में भी किया जाता है। फिर मैंने बोला वस्तु लेंस का उपयोग चश्मे में भी किया जाता है। आपने देखा था उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट आपकी बुक में दृष्टि सातत्य, आपको एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि एक क्या करो, एक कार्डबोर्ड लो, उसके एक साइड पिंजरा बनाओ, और जितने दूर में आप पिंजरा बनाए हो उसके दूसरी साइड एक तोता बनाओ। फिर उसको कार्डबोर्ड को, पुट्ठे को क्या करो, आप उसमें रस्सी से बांधकर उसको घुमाओ, रस्सी में खूब ऐठन दो। ऐठन देने के बाद जब छोड़ोगे तो फिर अपने आप गोल गोल घूमने लगेगा। जब वो अपने आप गोल गोल घूमने लगेगा तो आप देखोगे एक बार आपको तोता दिखेगा, एक बार पिंजरा दिखेगा, लेकिन इतना ऐठन दिया रहता है कि वो फटाफट आते जाता है, तो आप देखोगे कि आपको पिंजरे में तोता दिखाई देता है, ऐसा लगता है। या अगरबत्ती आप जलाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो अगरबत्ती को घुमाते हो, जब अगरबत्ती आप घुमाते हो देखते हो अगरबत्ती का प्रकाश वृत्ताकार दिखाई देता है। ये नहीं दिखाई देता कि अगरबत्ती जहां दे रही है वहीं उसका प्रकाश दिखाई देता, नहीं, उसका प्रकाश वृत्त में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु के
वस्तु का प्रतिबिंब जब हमारे नेत्र पटल पर बनता है तो वह वस्तु के हटने के तुरंत बाद ही वह प्रतिबिंब नष्ट नहीं होता है। वह वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पटल पर 1/16 सेकंड तक रहता है। अगर 1/16 सेकंड के बाद फिर वह वस्तु आ गई तो वह लगता है कि वह वस्तु हमको लगातार दिखाई देती है। इसलिए जब अगरबत्ती घुमाते हो तो एक बार अगरबत्ती का प्रकाश दिखाई दिया तो उसका प्रतिबिंब आपके नेत्र पर 1/16 सेकंड तक तो रहता ही रहता है। तब तक उसके पहले फिर अगरबत्ती आपके आंखों के सामने आ जाती है, फिर आ जाती है। इसलिए वह आपको निरंतर प्रकाश दिखाई देता है, तो वह प्रकाश आपको गोलाकार दिखाई देता है। इसी तरह पिंजरे और तोते का है। एक बार पिंजरा दिखता है तो उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में बना, एक बार तोता दिखा उसका प्रतिबिंब बना, लेकिन इतना जोर से वह घूम रहा है कि दोनों बार बार आ जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि पिंजरा और तोता साथ में आपको दिखाई देते हैं। इसलिए पिंजरा क्या है, तोते, पिंजरे में क्या है, तोता दिखाई देता है। आंखों में जो इफेक्ट या प्रभाव है, आंखों के इस परिणाम को क्या कहा जाता है, दृष्टि सातत्य कहा जाता है। अब मानव रंगों की पहचान कैसे करता है। आप जानते हो कि नेत्र पटल पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। बनने वाले प्रतिबिंब की जो संवेदना होती है वह नेत्र पटल पे कुछ संवेदी कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। उन संवेदी कोशिकाओं द्वारा वह संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को पहचानता है कि किस चीज का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें नेत्र पटल से जुड़ी हुई जो संवेदी कोशिकाएं होती है उसमें दो तरह की संवेदी कोशिकाएं होती है, एक दंडाकार संवेदी कोशिकाएं, एक शंक्वाकार संवेदी कोशिकाएं। जो दंडाकार संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता का प्रतिशत करती है, यानी प्रकाश कितना तीव्र है, कितना मंद है, यानी प्रकाश की प्रखरता और धुंधलेपन की वो जानकारी देती है। यानी दंडाकार कोशिकाएं जो है धुंधले प्रकाश में भी क्या करती हैं, कार्यरत रहती हैं, तो वस्तु धुंधले प्रकाश में भी आपको दिखाई देती है। लेकिन धुंधले प्रकाश में आपको रंगों की पहचान नहीं हो पाती। रंगों की पहचान कौन करता है, रंगों की पहचान करने वाली कोशिकाएं हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों की पहचान करती है, लेकिन शंक्वाकार कोशिकाएं रंग की पहचान कभी कर पाती हैं जब प्रकाश क्या हो, प्रखर हो, एकदम सही प्रकाश हो। धुंधले प्रकाश में शंक्वाकार कोशिकाएं प्रतिसाद नहीं दे पाती, इसलिए धुंधले प्रकाश में आपको वस्तु नहीं दिखाई देती। शंक्वाकार कोशिकाओं में जो कोशिकाएं, शंक्वाकार कोशिकाएं कई तरह की होती है। कुछ शंक्वाकार कोशिकाएं लाल रंग को प्रतिसाद देती हैं, तो कुछ शंक्वाकार कोशिकाएं नीले रंग का प्रतिसाद करती हैं, कुछ पीले रंग को दिखाती हैं, कुछ हरे रंग को दिखा, यानी हर रंग के लिए अलग अलग शंक्वाकार कोशिका होती है, जिससे आप विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं। बात है इसमें। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है विशिष्ट रंगों में पहचान नहीं कर पाते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन रंगों जो दो, मान लो लाल और पीला देखने का हो गया, तो वो लाल और पीले रंग की वो पहचान नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि लाल रंग को दिखाने वाली, पीले रंग की दिखाने वाली शंक्वाकार कोशिकाएं उसमें नहीं पाई जाती। इसलिए वह लाल है कि नीला है, वही लाल है कि पीला है, उसकी वह पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में उन कोशिकाओं का अभाव, शंक्वाकार उन रंग, उस रंग की, उस विशिष्ट रंग की शंक्वाकार कोशिका का क्या अभाव होता है, इसलिए वो उस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, रंगांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगांध कहा जाता है। वैसे उनकी दृष्टि नॉर्मल होती है, खाली वो रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शंक्वाकार कोशिकाओं, विशिष्ट रंग की कोशिका का अभाव होता है, लेकिन उनकी दृष्टि नॉर्मल होती है, वो वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। रंगांध व्यक्ति वस्तुओं को देख सकता है, बट फर्क यही है कि वह रंगों में पहचान नहीं कर पाता, किसी किसी रंग में वो पहचान नहीं कर पाता, जिस रंग की शंक्वाकार कोशिका उसके आंखों के नेत्र पटल से जुड़ी नहीं रहती। इसके लिए जो होता है, जब किसी को लाइसेंस दिया जाता है ड्राइविंग का, तो लाल और नीले रंग की पहचान कराई जाती है कि लाल और नीले रंग को पहचान रहा है कि नहीं, ताकि वो सिग्नल में ना, सॉरी, लाल और पीला बोल रहा हूँ, नीला बोल दिया मैंने। जब जिसको ड्राइविंग का लाइसेंस दिया जाता है उसके लाल और पीले रंग और हरे रंग की पहचान करना का टेस्ट होता है कि लाल पीले हरे रंग को पहचान कर पाता है कि नहीं, क्योंकि सिग्नल में क्या रहता है, लाल पीला हरा रंग रहता है। तो उन रंगों में अंतर की पहचान कर पाता है कि नहीं व्यक्ति, तभी उसको लाइसेंस दिया जाता है। यदि रंगों में अंतर की वो पहचान नहीं कर पाएगा कि सिग्नल खुला है कि नहीं है, रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है,
वैसे चल देगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जिसको ड्राइविंग का लाइसेंस दिया जाता है, उनकी रंगांतता की पहचान कराई जाती है कि उसमें वह लाल, पीले और हरे रंग के रंगों की पहचान कर पाता है कि नहीं कर पाता। इसी के साथ आपका यह चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।